क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को अपने माइंड को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए आप लोगों को दे रखा है कि एक विद्यालय है और उसमें बालक और बालिकाएं हैं। तो ये देखिए हमारे ये बालक हो गए और ये हमारी बालिका हो गई। और देखिए इसका अनुपात दे रखा है 7:5 का। तो देखिए जिस प्रकार से अनुपात वाला क्वेश्चन आता है कभी भी, तो उसको उतना ही अनुपात मान लिया जाता है जितना उसमें कि दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 7:5 दे रखा है, तो मैं बालक को क्या मानूंगा 7x और बालिका को 5x। ओके। और देखिए फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है 7x बराबर 5x + 8। ठीक है। देखिए ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है और देखिए ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। मुझे पता है कम से कम 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आया कहाँ से आया है और कैसे आया है। तो देखिए ये कहाँ से आया है और कैसे आया है, तो यहाँ पर मैं इसको आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो देखिए जैसे जैसे हमारा ये उदाहरण चलेगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन चलेगा, जैसे जैसे हमारा ये उदाहरण चलेगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन चलेगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए बालकों की संख्या, यहाँ पर हम बालकों की संख्या लेते हैं और यहाँ बालिकाओं की संख्या। देखिए मैंने क्या करा कि बालकों की संख्या को मैंने 13 मान लिया और यहाँ पर देखिए मैंने बालिकाओं की संख्या को 5 मान लिया। बालकों की संख्या को 13, बालिकाओं की संख्या को 5। देखिए ये अनुपात वाले क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको नंबर्स में लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूँ, बालक कितने हैं 13, बालिकाएँ कितनी हैं 5। तो जाहिर सी बात है कि ये 13 ज़्यादा है और 5 कम है। अच्छा 13 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं इसको 5 + 8 के रूप में लिख दूँ और देखिए ये वाली चीज़ हमारी 5 ऐसी रहेगी। अब देखिए यहाँ से ये वाली चीज़ ज़्यादा है, ये वाली चीज़ कम है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 8 को हटा दूँ तो देखिए 5 बराबर है 5 के, तो यहाँ पर मैं बराबर का साइन लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो ये 8 भी मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि जो बालकों की संख्या है उसमें क्या है 8 अधिक है, 8 अधिक है। तो देखिए अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, देखिए इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो देखिए मैं दोबारा से इस पे 13 पे जाऊँगा, 8 और 5 13 और देखिए ये 5। अगर देखिए मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से देखिए इसमें 8 अधिक है, तो अगर मैं इस वाली चीज़ में, देखिए इस वाली चीज़ में मैं अगर क्या कर दूँ 5 + 8 कर दूँ, 5 + 8 कर दूँ, तो ये देखिए 13 बराबर 13 के हो जाएगा। और देखिए जब मैं यहाँ पर बराबर का साइन लगा सकता हूँ। अब देखिए सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इस एग्ज़ाम्पल से जोड़ दिया और देखिए इस एग्ज़ाम्पल से जोड़ दिया तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 7x है, अब देखिए 7x और ये 5x। अब देखिए ये 7x ज़्यादा है किससे 5x से, और देखिए कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ये 8 जो हमारा अधिक आ रहा था। तो देखिए अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को मुझे बराबर करना है 7x को, देखिए 7x बराबर 5x को बराबर करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8 ज़्यादा है तो इसमें अगर मैं 5x वाले में अगर मैं 8 को जोड़ देता हूँ तो देखिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए वही चीज़ पे हम लोग पहुँच गए जहाँ से हम लोग चले थे। तो देखिए आई होप ये एग्ज़ाम्पल
और ये क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हो। देखिए दोनों एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है ताकि आप लोगों को ये एकदम समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। माना बालकों की संख्या बराबर कितनी 7x और बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x। ठीक, और यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या भी पूछी गई है आपसे। तो देखिए कुल विद्यार्थी क्या होंगे, देखिए बालक की संख्या निकाल लूँ और बालिकाओं की संख्या निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी हमारी, बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। ओके, सो यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार फिर वही वाली चीज़ हमें लिख देनी है जो यहाँ पर आप लोगों ने अभी इस एग्जाम्पल से समझा। तो देखिए 7x बराबर है 5x प्लस 8 के, और देखिए इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे। तो देखिए ये 5 प्लस का है, 5x प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। और देखिए 7x में से 5x को घटा देंगे। तो देखिए 7x में से 5x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए नहीं पता तो यहाँ पर देखिए मैं 7x को क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 7 बारी देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए उसमें से क्या करना है कि 5x को घटाना है तो 1 2 3 4 5 कितने बच गए x और x 2x। तो यहाँ पर बचेगा 2x बराबर में 8। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों को x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 8/2। और देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा x क्या आ गया, x बराबर है 4 के। देखिए अभी हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है, अभी लड़कों की संख्या या बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या अभी हमें निकालनी है। तो देखिए अब बालकों की संख्या निकालेंगे हम। तो यहाँ से देखिए, तो देखो बालकों की संख्या क्या है हमारी, बालकों की संख्या बराबर 7x है। देखिए 7 गुणा x, x क्या है हमारा 4 अभी निकाला है तो 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28। तो बालक कितना आ गया 28। और देखिए बालिकाएं कितनी आएंगी, बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। और देखिए अब 5 गुणा x, तो 5 क्या है देखिए 5 और x क्या है हमारा, तो देखिए x हमारा 4 है तो 5 चौक 20। अब देखिए कुल विद्यार्थी निकालने हैं हम लोगों को। तो देखिए कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए कुल विद्यार्थियों के लिए मैंने समीकरण बनाया है बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या। तो कुल विद्यार्थी तो देखिए बालक कितने हैं 28, बालिका कितनी है 20। तो बालक 28 हैं और बालिकाएं 20। तो देखिए जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 48। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे 48। तो देखिए आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और देखिए जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके शुरू से देखिए आप लोग। देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ जाएगा। बट ये जो एग्ज़ाम्पल समझाया है मैंने, एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन को दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। अगर देखिए आप लोग साथ में लेके नहीं चलोगे तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम्पल चल रहा है वहाँ ये क्वेश्चन चलना चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम्पल चल रहा है वहाँ ये क्वेश्चन, ठीक है। जब ये आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आप लोगों को तो कमेंट में बोलिए यस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष
बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 लोगों की आयु के संबंध दिया गया, मतलब 3 लोगों के बीच में संबंध दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यही चीज़ क्या करती है, कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, एक तो बाईचुंग है और फिर बाईचुंग के पिताजी और तीसरे हैं बाईचुंग के दादाजी। देखिए अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। देखिए यहाँ पर छोटे कहने का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि दादाजी जो हैं वो 26 वर्ष बड़े होंगे। देखिए अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ इसको समझाने के लिए, तो मैंने कहा कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं और उसके दादाजी हैं, आप लोग खुद ही सोच के बताइए कि कौन बड़े होंगे, पिताजी या दादाजी। जाहिर सी बात है दादाजी। तो इसने दादाजी को एक दूसरे तरीके से कहा कि दादाजी कैसे बड़े हुए, उसने ये कह दिया कि जो पिताजी हैं वो 26 वर्ष छोटे हैं। किससे? बाईचुंग के दादाजी से। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईचुंग के जो दादाजी हैं वो बड़े हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरी बात ये कही है कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे मतलब देखिए यहाँ पर उससे आया है शब्द, उससे मतलब बाईचुंग। तो देखिए उससे क्या है, 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। अब देखिए अगर मैं बाईचुंग की आयु को x वर्ष मान लूँ तो जो उसके पिताजी की जो आयु होगी वो क्या होगी, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो देखिए 29 वर्ष बड़े हैं, बड़े मतलब प्लस का, और किससे बड़े हैं, बाईचुंग से। और देखिए बाईचुंग की आयु को हमने क्या मान रखा है, x। तो x प्लस 29 वर्ष ये किसकी आयु हो गई, उसके पिताजी की। अब देखिए यहाँ पर बाईचुंग के दादाजी और पिताजी को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच में क्या कहा गया है कि जो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 वर्ष छोटे हैं उसके दादाजी से। ठीक है, 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दादाजी हैं वो 26 वर्ष बड़े हैं। किससे, उसके पिताजी से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए उसके पिताजी मतलब बाईचुंग के पिताजी की बात हो रही है। तो यहाँ से देखिए जो दादाजी हैं वो 26 वर्ष बड़े हैं, किससे, बाईचुंग के पिताजी से। और बाईचुंग के पिताजी कितना है, x प्लस 29। तो अगर मैं इसमें x प्लस 29 कर दूँ तो यहाँ से ये हमारे बाईचुंग के दादाजी की। अगर देखिए इसी को और सिंप्लीफाई करके लिखूँ मैं तो ये यहाँ पर देखिए x प्लस 29 और 26 जुड़ जाएंगे। तो देखिए 9 6 15 का 5 हासिल 1, और यहाँ पर 2 2 4 और 1 हासिल 5। तो देखिए जो बाईचुंग के जो दादाजी की जो आयु हो गई वो x प्लस 55 वर्ष हो गई। देखिए आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखिए दोबारा सुन लीजिएगा। देखिए बाईचुंग की आयु को हमने x वर्ष मान लिया है और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 29 वर्ष बड़े हैं। किससे, उससे बड़े हैं, उससे मतलब बाईचुंग से। तो देखिए 29 और देखिए किससे बड़े हैं, बाईचुंग से। तो बाईचुंग की आयु को क्या मान रखा है आप लोगों ने, x। तो x प्लस 29। अब देखिए दूसरी बात ये x प्लस 55 कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो पिताजी हैं वो दादाजी से क्या हैं, 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दादाजी हैं वो 26 वर्ष बड़े हैं। 26 वर्ष बड़े हैं किससे, उसके पिताजी से। तो देखिए यहाँ पर ये 26 वर्ष मैंने बड़े करा, ठीक है, और 26 वर्ष बड़े किससे हैं, उसके पिताजी से। तो पिताजी कितने हैं, x प्लस 29। और देखिए यहाँ पर x प्लस 29 और प्लस में 26। तो यहाँ से पूरी ये दादाजी की आयु आ गई। अब देखिए इसी को लिखकर सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए माना, देखिए ये रफ था आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। माना बाईचुंग की आयु x वर्ष। देखिए अगर हम लोग ऐसा बना लेते हैं तो हमें ये लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या है, x प्लस 29 वर्ष। और देखिए बाईचुंग के दादाजी की आयु क्या है, x प्लस 55 वर्ष।
तो बाईचुंग के दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष। और देखिए हमसे कहा गया है कि अगर हम इन तीनों की आयु का योग करते हैं, मतलब x प्लस 29 और x प्लस 55, तो यहाँ पर ये योग किसके बराबर हो जाता है? 135 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम ये भी कर देंगे। प्रश्नानुसार देखिए x बाईचुंग की आयु और देखिए उसके पिताजी की आयु x प्लस 29 वर्ष और बाईचुंग के दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष। और ये देखिए किसके बराबर, ये किसके योग के बराबर होती है? 135 वर्ष। तो 135 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को x के लिए सॉल्व करना है, तो देखिए ब्रैकेट खोल लीजिए, तो x प्लस 29 हो जाएगा और प्लस ब्रैकेट खोलेगा तो x प्लस 55 और बराबर में 135 वर्ष। तो देखिए x और x 3x हो गए तो 3x और देखिए 29 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 29 और 55 को ऐड कर लीजिए, देखिए 14 का 4 हासिल 1 और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 1 8 84। तो 84 बराबर में 135 और देखिए x निकालना है तो ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 135 माइनस 84 और देखिए 3x बराबर, अब 135 में से आप लोगों को क्या करना है? 84 को घटा देना है। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1 और देखिए 13 में से 8 गया 5, तो 51 और यहाँ से देखिए x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 51/3 और देखिए ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 2 कैरी कर दिया, 2 इसको दिया तो ये 21 हो गए और ये देखिए 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 17। तो देखिए x आ गया हम लोगों का। अब देखिए x आ गया है तो यहाँ पर देखिए x इसकी आयु को मान रखा है हमने बाईचुंग की, तो अब देखिए इसी को लिख देंगे हम लोग। क्या करेंगे? तो देखिए बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष और x किसके बराबर है? 17, तो 17 वर्ष के बराबर हो जाएगा। और देखिए बाईचुंग के पिताजी, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या है? x प्लस 29 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से देखिए x कितना है? 17 और प्लस में 29 और देखिए जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 46 वर्ष। और देखिए उसके दादाजी की, तो बाईचुंग के दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष और देखिए x कितना है? 17 प्लस 55 और देखिए इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5 और 7 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, तो 72 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर ये इन तीनों की आयु आ गए हमारे पास, देखिए 17 46 वर्ष और 72 वर्ष। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, रवि की वर्तमान आयु निकालनी है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रवि की वर्तमान 15 वर्ष बाद रवि की आयु, तो 15 वर्ष बाद आयु। देखिए अब देखिए अगर मैं रवि की आयु को, वर्तमान आयु को x वर्ष मानता हूँ, तो देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? x प्लस 15 होगी। ठीक है, x प्लस 15 होगी। देखिए कैसे? अगर देखिए मैं एक एग्जांपल दूँ आप लोगों को, मैंने ये कहा कि आज आपकी आयु 10 वर्ष है।
ओके। तो 15 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? आप कहोगे सर कि 10 में 15 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपकी 25। इसी तरीके से अगर आज मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी? x प्लस 15। अब देखिए यही चीज़ को कह रहा है कि अगर 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है, 15 वर्ष बाद जो रवि की आयु है उसकी वर्तमान आयु के 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कहने का क्या मतलब है कि 4x, देखिए वर्तमान आयु ये है और वर्तमान आयु के 4 गुनी, तो 4x गुना 4 हो जाएगी, मतलब बराबर, तो x प्लस 15। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण आप लोगों को मिलेगा, यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। देखिए ये रफ होता है, आप लोगों को नहीं लिखना है, मीन्स आंसर शीट पे नहीं लिखना है, बट अपने समझने के लिए ज़रूर लिखना है। देखिए ये जो है, ये चीज़ जो है, ये क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई कर देता है कि आप लोगों को दिमाग में बहुत जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को एकदम विस्तार में तोड़ने के लिए कि एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बट ये पेपर में आप लोगों को आंसर शीट पे नहीं लिखना है, ओके। हाँ, अपनी कॉपी पे अभी आप लोग लिख सकते हो, नोटबुक में लिख सकते हो, बट पेपर में नहीं लिखना है इसको। तो देखिए माना रवि की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। तो देखिए 15 वर्ष बाद रवि की क्या आयु हो जाएगी? 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? x प्लस 15 वर्ष, x प्लस 15 वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार जब 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाती है? वर्तमान आयु के 4 गुनी। तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार, या इसी को आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए 4 गुना हो जाएगी, मतलब किसके? वर्तमान आयु के। तो x गुणा 4 हो जाएगी, मतलब बराबर, तो x प्लस 15। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को x दिख रहा है, x सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये 4x और ये x, तो x वाले एक साथ कर लीजिए और नंबर वाले एक साथ। तो देखिए ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 4x माइनस x बराबर 15। और देखिए 4x में से एक x को घटाना है, तो देखिए 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4x बराबर x प्लस x लिख सकता हूँ। और इसमें से देखिए क्या करना है कि एक x को घटाना है, तो माइनस में एक x, देखिए माइनस का ये प्लस का कट गया। अब देखिए x प्लस x, तो कितने हो गए? 3x, तो यहाँ पर 3x बराबर में 15। अब देखिए ये गुणा में है, 3 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 15/3 और 3 एकम 3, 3 × 5 15, तो x बराबर 5। और देखिए x बराबर 5 आ गया हमारा। और हमें क्या बताना है? रवि की वर्तमान आयु। तो रवि की वर्तमान आयु को क्या माना था हमने? x, और x हमारे कितना आ गया? 5। तो लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष है, ओके।